नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की घटना को भारत से जोड़ते हुए ये कहा है कि जैसे हालात बांग्लादेश में हैं, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। मतलब कि जो हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। अब उन्होंने जो ये कहा है इसका मतलब ये है कि वो आगाह करना चाहते हैं भारत की जनता को और भारत की सरकार को, या फिर वो एक विशेष वर्ग को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं भारत में भी, या फिर वो धमकी दे रहे हैं। ये तो वही जानते होंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो बात बोलते हो उसके कई मतलब निकलते हैं। पर सलमान खुर्शीद ने जिस मौके पे जिस तरीके से ये बात बोली है उसका मतलब यही निकलता है कि वो कहीं ना कहीं भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की बात कह रहे हैं। उनको लगता है कि भारत में ऐसा हो सकता है। ये तो सीधे सीधे तरीके से उनके वक्तव्य में जाहिर होता है। और मतलब उसके बाद जब ये हुआ ना कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो उनकी इस बात का, इस सेंटेंस का बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस बात को पकड़ा और लोगों ने इस पे बोलना शुरू किया। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि आप इस तरीके की बातें कैसे बोल सकते हैं। जब इसका विरोध होना शुरू हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए अपने बात के बारे में बोला कि मैं जो कहता हूँ वो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, निजी तौर पर मेरा इसका कोई अलग मतलब नहीं है, मैंने बस ये बोला है और ये सार्वजनिक तौर से बोला है, मेरा इसका अपने तरीके से कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे आसार हो सकते हैं। पर सच पूछिए तो आश्चर्य होता है तब जबकि कोई नेता या कोई भी व्यक्ति, नेता इसलिए क्योंकि आप एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी देश को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। जब कोई नेता अपने राष्ट्र के हित से ऊपर उठ के अपने राजनीति को रखता है, अपने राजहित को रखता है, तो फिर लगता है कि आपकी मेंटलिटी कितनी घटिया है, आपकी सोच कितनी घटिया है कि आप देश के ऊपर अपनी राजनीति को रख रहे हैं, अपने फ़ायदे को रख रहे हो, राजनीतिक फ़ायदे को रख रहे हो। और वो भी तब जब बांग्लादेश से जिस तरह की दर्दनाक, भयावह और डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोज़ लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो ये आश्चर्य की बात है। और सही बताइए तो उस तरह के वहाँ से जिस तरीके की लगातार वीडियोज़ और फोटोज़ आ रही हैं वो एक मेंटल सिकनेस को जाहिर करती है। और आप कह रहे हैं कि वैसा भारत में हो सकता है। आपने मतलब इस चीज़ की कल्पना भी कैसे कर ली? अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो भी आपने इस तरीके से बोला कैसे? तो ये लगता है कि आप क्या सोच कैसा बोल रहे हो, मतलब ये अजीब सी सोच है। भारत में क्या हो रहा था, किस तरीके की तानाशाही हो रही, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। तानाशाह सरकार क्या होती है, उसकी डिफिनेशन क्या है, पहले तो उनको क्लियर करना चाहिए। यहाँ सबको आप कुछ भी बोल के जाते हो, जो केंद्र में सरकार है, जो पीएम है, उसके बारे में कुछ भी बोलते हो और आपके खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते तो उसको तानाशाही तो नहीं बोलते। तानाशाही वहाँ होती है जहाँ आपको किसी भी तरह की बात अपनी रखने की फ्रीडम नहीं होती है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, उसको कहते हैं तानाशाही। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी गाली देता है पीएम को बार, तो इस पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबको फ्रीडम है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप कैसे भारत की तुलना ऐसे देश से कर सकते हैं जहाँ पे तानाशाही चल रही हो, और आप ऐसी कामना कर सकते हो कि भाई भारत में भी ऐसा हो सकता है, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और भारत में इस तरीके की हिंसा हो सकती है, या फिर आप चाहते हो कि भारत में इस तरीके की हिंसा हो। बांग्लादेश से जिस तरीके की वीडियोज़, फोटोज़ और न्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी वीडियोज़ और फोटोज़ को देखने के बाद तो यही लगता है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये आतंक है। और अजी ये छात्रों का विद्रोह है कैसे? अगर छात्रों का विद्रोह होता तो वहाँ पे लूट खसोट, बलात्कार, आगजनी, मार काट, ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती। ये जो जाहिलपना जो दिख रहा है ना वहाँ के लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनमें, और जो क्रूरता दिख रही है, जो अमानवीयता दिख रही है, वो नहीं हो रहा होता। मुझे तो यही लगता है कि ये जो विद्रोह दिख रहा है, जो कहा जा रहा है, इसको विद्रोह का नाम दिया जा रहा है, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे कुछ और रीज़न है। और ये सिर्फ छात्रों का विद्रोह नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगी। मुझे कहीं से भी ये छात्रों का विद्रोह नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको हाईजैक किया गया है, जैसे किसी की ये सोची समझी प्लानिंग है। ये दिखाई कुछ और दे रहा है और ये इसकी वास्तविकता कुछ और है, जो जाहिर सी बात है एक समय के बाद ये भी बात छुपी नहीं रहेगी, सामने तो आएगी ही सच्चाई, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा दिन तक दबी हुई रह नहीं सकती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर आके शेयर कीजिए, और आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद,
वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।